राजवल्लभ यादव, एक चर्चा तब से हो रही है जब से राजवल्लभ यादव जेल से निकल कर आए। राजवल्लभ यादव हाई कोर्ट से बरी हो गए, बाहर आ गए, तो अब उन पर कोई, आप कह सकते हैं तो ऐसा कोई जुर्म नहीं है, बरी होके आ गए हैं। लेकिन राजवल्लभ यादव को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो वहां से शामिल करा चुके हैं ना, कौशल यादव को शामिल करा लिए हैं, लेकिन राजवल्लभ यादव ने पहली बार अपना बयान दिया है। जी हाँ, जेल से निकलने के बाद राजवल्लभ यादव का पहली बार बयान आ गया है। देखिए, चाहे वो कोई भी बाहुबली हो, आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, ये सब लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, राजवल्लभ यादव भी आ चुके हैं। अब ऐसे में राजवल्लभ यादव ने अपना बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर खुलकर ये तो नहीं कहा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही, ये चुनावी जो है सरगर्मी तेज होती है। देखिए, इस बार का नवादा विधानसभा जो है, आप कह सकते हैं तो बहुत हॉट सीट बनेगा। जिस तरीके से मोकामा जो है एक हॉट सीट बना हुआ है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो नवादा विधानसभा सीट है वो भी एक हॉट सीट बनने जा रहा है। सबसे पहले तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नवादा विधानसभा से राजवल्लभ यादव निर्दलीय लड़ेंगे या जदयू में जाएंगे, इसको लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आरजेडी से तो कौशल यादव शामिल हो गए हैं और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी भी शामिल हो गई है, तो नवादा, फिर गोविंदपुर, मोहम्मद कामरान, इनका टिकट कटेगा, सभी सवाल सामने हैं। तो ऐसे में राजवल्लभ यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल जनता के लिए सभी काम को करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि जदयू में शामिल होंगे या फिर जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में तमाम बातें सामने आने लगी हैं और तमाम चीजें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। क्या नवादा से चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है जदयू से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये बातें जो है वो सब जगह अब कह सकते हैं तो घूमने लगी है। देखिए, नाबालिग से अब कह सकते हैं तो दुष्कर्म के मामले में पटना हाईकोर्ट से आरजेडी के पूर्व विधायक जो हैं राजवल्लभ यादव बरी किए गए। कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो नवादा पहुंचे तो समर्थकों और परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। नवादा में युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने तमाम बातें कही, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। बता दें कि वर्ष 2016 में लगे दुष्कर्म के आरोप वाले हाई प्रोफाइल मामले में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों के आधार पर और उन्हें और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। राजवल्लभ यादव की रिहाई से उनके समर्थक में जोश है और विधानसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी से नवादा की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी अगली पार्टी को लेकर चुप्पी साधी हुई है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकती है कि उनका भविष्य अनिश्चित है। तो ऐसे में तमाम बातें हैं। अब देखिए, नवादा में अगर बात करें तो विधायक विभा देवी की अगुवाई में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में राजवल्लभ ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने यहां भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहा। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और नतीजा आपके सामने है। उन्होंने समाज में जातिगत विभाजन को खत्म करने को और युवाओं का युवाओं को नेतृत्व करने की अपील की। राजवल्लभ यादव की रिहाई और उनके बयान ने नवादा में सियासी हलचल तेज कर दी। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी आरजेडी और जदयू के बीच समीकरण बदल सकती है। नवादा में उनकी बाहुबली छवि है। देखिए, पटना में भले राजवल्लभ यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव की जरूरत पड़े, लेकिन नवादा में ऐसा नहीं है। नवादा राजवल्लभ का है और राजवल्लभ यादव नवादा के हैं।
तो इसीलिए इस बार नवादा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी छवि एक अलग देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने जब यह कहा कि जो लोगों का भला करेगा मैं उसके साथ हूं, ये सियासी अटकलों को हवा दी है। वर्ष 2016 में दुष्कर्म के आरोप में लगने के बाद आरजेडी ने राजवल्लभ को निलंबित कर दिया था। उनकी पत्नी विभा देवी 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती, विधायक बनी। लेकिन हाल के लोकसभा में उनके भाई विनोद यादव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। राजवल्लभ यादव ने पार्टी से दूरी पर कहा कि मुझे किसी से नजदीकी है, ना मुझे किसी से नजदीकी और ना दूरी, जो जनता के लिए काम करेगा मैं उनके साथ हूं। राजवल्लभ यादव की रिहाई ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया, लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। उनकी बाहुबली छवि और पुराने मामले जो 22 साल पहले दुष्कर्म आरोप विवादों को हवा दे सकते हैं। फिर भी उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी वापसी नवादा में आरजेडी को मजबूत कर सकती है। उनकी रणनीति और अगला कदम बिहार की सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। देखिए, राजवल्लभ यादव जेल से निकल गए और जब जो है वो नवादा पहुंचे राजवल्लभ यादव, तो कहीं ना कहीं तमाम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई। अचानक जो है वो काफी सारी बात हो गई और जिस तरीके से समर्थकों ने उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया, ये बातें जो हैं अब सामने आने लगी हैं कि नवादा में राजवल्लभ यादव जो है वो टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर से उनकी आरजेडी में जो है वो वापसी होगी। ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन आरजेडी में वापसी की भी अभी संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कौशल यादव शामिल हो चुके हैं, उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी भी है वहां पर। तो इसीलिए निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उनके बहुत समर्थक हैं, उनके बहुत चाहने वाले हैं। इसीलिए नवादा से अगर राजवल्लभ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जो है वो टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। तमाम बातें सामने हैं और जदयू से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये बातें जो है अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन अभी तक उन्होंने बयान में अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये नहीं कहा है कि जदयू से उनको टिकट मिलेगा या जदयू से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन अटकलें हैं कि जदयू में जा सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का खेल देखने को मिल रहा है। जदयू से पाला बदल के लोग आरजेडी में जा रहे हैं और आरजेडी से लोग जदयू में आ रहे हैं। जहां भी नेताओं को अगर अपना भविष्य वर्तमान पार्टी में नजर नहीं आ रहा है तो पाला बदलने में समय नहीं लगा रहे। अब देखने वाली बात होगी कि राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आ गए हैं, नवादा का समीकरण बदलेगा, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उस खबर के लिए फिलहाल इतना ही।